पान करके हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा किया है। उस समय समुद्र मंथन से विष के बाद कामधेनु निकला और उसे कामधेनु को ऋषियों को दे दिया गया। उसके बाद कामधेनु को, जैसे हमने कहा ना कि जीवन को समझते चलना, पहले क्या मिला? विष मिला। और विष के बाद जब आप विष को पान कर जाओगे, किसी की घृणा को पान कर जाओगे, किसी के द्वेष का पान कर जाओगे, तो सबसे उसके बाद क्या मिलेगा? कि कामधेनु, गैया मैया आपको मिलेंगी ताकि आप आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। दूध मतलब पवित्र होता है, तो आपको थोड़ी सी पवित्रता मिलेगी। कितना? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और जब थोड़ी सी पवित्रता मिलेगी, उसके बाद समुद्र से क्या निकला? उच्च स्रवा घोड़ा। आप उस समय जीवन में भागना प्रारंभ कर दोगे। जिस समय कामधेनु मिलेगा, उस समय आप जीवन में भागना प्रारंभ कर दोगे। और जब भागना प्रारंभ कर दोगे तो देखो, अधिक तेज मत भागो। उसके बाद क्या निकलता है? कुछ देर भागो ना, फिर ठहर जाओ, क्योंकि उसके बाद क्या निकला? ऐरावत, हाथी। हाथी बड़े ही स्थिर चाल से चलता है। जब कुछ देर दौड़ लो ना, स्थिर हो जाओ, हाथी की तरह मदमस्त चलो। फिर ऐरावत जब निकला, उच्च स्रवा घोड़ा निकला, उसको जो है बलि को दिया गया। और जब ऐरावत हाथी निकले, उसे इंद्र को दिया गया। और जब आप भागते भागते स्थिर होकर के चलना प्रारंभ करोगे, तब आपको एक मणि मिलेगा। स्थिरता जब आएगी आपको जीवन में, उस समय आपको एक मणि मिलेगा, कौस्तुभ मणि। आपकी चमक संसार में दिखने लगेगा कि हाँ, ये मणि से चमक बिखेर रहा है। वो कौस्तुभ मणि किसको दिया? कि भगवान नारायण के पास गया। उसके बाद जब आपकी छवि संसार में दिखने लगे, मणि की तरह चमक आपकी जागृत हो जाए, उस समय क्या उत्पन्न हुआ? फिर से कहें कल्प वृक्ष, बैठ जाओ। जब आपकी चमक संसार में बढ़ने लगे, तो ज्यादा फिर भागो मत। फिर क्या करो? स्थिर होकर के बैठ जाओ कल्प वृक्ष के तरह। और कल्प वृक्ष जब होता है तो क्या होता है? धर्म बढ़ता है। कल्प वृक्ष का मतलब, कल्प वृक्ष किसको दिया गया? क्या स्वर्ग लोक को दिया गया। क्यों? क्योंकि देवताओं के लिए वो कार्य करता है। इसलिए आप देवताओं के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दो। जिस समय आपको कल्प वृक्ष खूब यश मिल रहा है, यश मिलना प्रारंभ हो, तो स्थिर हो जाओ और स्थिर हो करके देवताओं का कार्य करना प्रारंभ कर दो। और देवताओं का जब कार्य प्रारंभ करोगे, तब आप में फिर एक बाधा उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष मिला है। आपको फिर एक बाधा उत्पन्न होगी। क्या? समुद्र से अप्सरा निकली। कौन सी अप्सरा? कहें रंभा। आसक्ति न हो किसी चीज में, आसक्ति मत बढ़ाना। जब कल्प वृक्ष भी मिल जाए तो आसक्ति मत बढ़ाना, क्योंकि उस समय आसक्ति ही आपको नष्ट कर सकती है। और जब आसक्ति पर भी आप काबू पा जाओगे, आसक्ति, रंभा, अप्सरा मिलती हैं, और जब आसक्ति पर आप काबू पाए, उस पर भी विजय प्राप्त कर लिया, तब क्या मिलता है आपको? तो कहें फिर लक्ष्मी का बरसात होना प्रारंभ हो जाता है।
अप्सरा के बाद अप्सरा स्वर्ग को दी गई, फिर लक्ष्मी का आगमन हुआ। माता लक्ष्मी माला लेकर के ढूंढ रही हैं, किसको धारण करवाऊं, किसको पहनाऊं, किसको। लक्ष्मी को देख करके सभी देवता मुग्ध हो गए। सभी विचार कर रहे हैं कि ये स्त्री मेरे गले में वरमाला डाल दे। जो आपको मिला है उससे संतुष्ट रहो, असंतुष्ट कभी मत रहना, क्योंकि यही आपको ऊपर भी लेकर के जा सकता है और यही चीज ले आपको गर्त में भी डाल सकता है। आसक्ति मत लगाना। महालक्ष्मी का वर्ण भगवान नारायण ने किया। फिर एक अलौकिक पुरुष निकला, कलश लेकर के धन्वंतरी जी निकले। जब आप इस पर आसक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको भंडार मिलता है। कुबेर का मतलब, धन्वंतरी का मतलब, कलश लेकर के निकले, आपको भंडार, आपका यश भी बढ़ रहा है और आपको धन खूब भंडार में मिलता है। आपको यश खूब मिल रहा है, धन भी खूब मिल रहा है। धन्वंतरी भी स्वर्ग के लिए दिए गए। और जब आपको धन भी अधिक हो गया और यश भी अधिक हो गया तो सावधान रहना। कहा जाता है ना कि प्रभु तो पग पग पर परीक्षा लेते रहते हैं। ये 14 रत्न जो है ना, ये 14 गुण बताया गया है। 14 गुण अगर ये आप संभल गए तो आपकी जय जयकार जीवन पर्यंत और मृत्यु के बाद भी होती रहेगी। आपके पास जब धन्वंतरी जी धन लेकर के आकर के दे दिए, धन भी आ गया, यश भी आपके पास आ गया, फिर क्या निकलता है समुद्र से? कह बारूणी। बारूणी माने मदिरा। क्योंकि जब आपके पास धन आता है तो व्यसन बढ़ता है। ध्यान रखना, जब भी धन आए तो व्यसन में कभी मत जाना, क्योंकि धन व्यसन को बढ़ाता है। धन दुरुपयोग करवाता है, अनावश्यक कार्य करवाता है। इसलिए अपने जीवन को उस समय संभालना, धन आ जाए तो, क्योंकि यश तो आपने प्राप्त कर लिया है। धन अधिक मात्रा में, जहां अधिक चीजें होती है, हमने कल भी बताया था, अधिक वीर लोग जब उत्पन्न हुए तो महाभारत हो गया। अधिक ज्ञानी भी उस समय उत्पन्न हुए, अधिक वीर हो गए, मतलब सब चीजों की अधिकता हो गई। जब आपके पास अधिकता हो जाए सब चीजों की, यश की भी, धन की भी, तो संभल के बैठो। किसी चीज में आप जो है ऐसा मत करना कि व्यसन को पाल लेना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, खूब धन आ गया, धन